कुंभ है प्रचंड, रगों में जोश भरने वाला ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम इस गाने का जिक्र चुनावी चौसर की बिसात को समझाने के लिए कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, तो विपक्ष भी लामबंद होने की कोशिश में जुट गया है। 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये तो अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन मुलाकात पॉलिटिक्स की वजह से कयासबाजी में नीतीश कुमार का नाम काफी आगे चल रहा है। ये बात अलग है कि नीतीश बाबू खुद पीएम की उम्मीदवारी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सर, आप लोग विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा, ये सब गलत बात है। देखिए हम इसके नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए पहला। नीतीश कुमार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी क्षेत्रीय दलों को मंच पर एक साथ लाने की कवायद तेज कर दी है। एक तरफ नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीदी भी मिशन 2024 में जुटकर अपना सियासी कद बढ़ाने की पूरी कोशिश में है। और ऐसा तभी हो पाएगा जब बीजेपी का चक्रव्यूह भेद पाए। ममता दीदी जानती है कि बीजेपी के किले को भेदना आसान नहीं है, लिहाजा वो अभी से बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। তো রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। पीएम पद के लिए विपक्ष की कवायद जोरों से चल रही है, लेकिन नीतीश और ममता दोनों के साथ ही रहे चुनावी रणनीतिकार पीके का इस मुद्दे पर कुछ और ही सोचना है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहां तक मैं जानता हूं या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। बाकी उनको हमारे अंदर की बात अगर उनको जानकारी है तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार की विद्वता है ये। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी को तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है, उनको उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, या उन्होंने किसी जुगत लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो अपना जो उनका ज्ञान है ए से लेकर जेड तक, उसको लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए रोजगार लाना चाहिए, बिहार की जो आज दुर्दशा है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये अगर ए से जेड तक नीतीश जी को ही सब मालूम है, तो उनको ये सुधारने मतलब अभी तो वही बैठे हुए हैं, उनको रोक कौन रहा है, उसको करने दीजिए। अच्छे साफ है कि दिल्ली की सियासत में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। ऐसी कोशिश पहले भी कई बार हुई है, ये अलग बात है कि कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो पाई। इसी अनुभव के आधार पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और विपक्ष को करारा जवाब भी दे रही है। 2024 के लिए अब विपक्ष को एकजुट करने की कवायद हो। कोई नई बात नहीं है, पहले भी एकजुट हो चुके हैं ये। नीतीश जी ने तो यहाँ तक है कि मोदी जी को वजह से भोजन ही कैंसिल कर दिया था, पहले भी इन्होंने विरोध करके देख लिया है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी 19 से भी अधिक बहुमत से 22 में भाजपा की सरकार बनेगी। 24 के लिए लगातार ममता बनर्जी जिस तरह से कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाजपा का जनाधार खत्म करेंगे। ठीक है, विपक्ष का अपना काम है, वही विपक्ष अपना काम करे, लेकिन देश की जनता जानती है। कोई क्षेत्रीय दल अपने प्रदेश से बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरा, लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता, और मोदी जी के नाम पर जब चुनाव होता है तो जात पात धर्म सबका बंधन टूट जाता, और आम आदमी यह चाहता है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हों, इसलिए उनके साथ खड़ा हो जाता है। बहुत प्रयास लोगों ने किया, पिछले चुनाव में बसपा सपा ने गठबंधन किया, एक कागज़ पर गणित लगाते हैं वोटों का,
परसेंटेज जोड़ते हैं, लेकिन सारे हिसाब किताब जो हैं वह जो कागज़ पर बनाते हैं वो सब बिखर जाते हैं। मोदी जी 400 सीट इस बार मोदी जी को 2024 में मिलेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी इस देश में। पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की कवायद पश्चिम बंगाल और बिहार की धरती से शुरू तो हो गई है, लेकिन ये कितनी कामयाब होगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं। वैसे विपक्ष में जिस तरह से चेहरा बनने की रेस शुरू हुई है, उससे किसको नफा होगा और किसको नुकसान, ये पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। कुल मिलाकर विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा कि हेमंत सोरेन हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचने से 2024 में रोकेंगे। कुल मिलाकर सत्ता की इस जंग में अब विपक्ष एक साथ लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरे के नाम पर विपक्ष अभी तक कंफ्यूजन में ही है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।